हेलो फ्रेंड्स, जीके प्रिंस एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे, डिस्कस करेंगे प्रैक्टिस नंबर 5वां की, जो कि होगा यूपी पुलिस कांस्टेबल स्पेशल 2024 का जो पेपर होने वाला 18 फरवरी को इसका एग्जाम लग चुका है। तो बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। इस सभी को अगर आप लोगों ने इस क्वेश्चन को नहीं देखा है तो आपके एग्जाम जो है अधूरा रह जाएंगे तैयारी। तो जरूर इस वीडियो को देखिए और पूरा देखिए, ठीक है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन इसमें दिया गया है, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के। पहले 75 क्वेश्चन टोटल इसमें लिया गया है, जिसमें सामान्य हिंदी के हैं प्लस जीके जीएस सामान्य के हैं, सामान्य ज्ञान के हैं। तो उन दोनों को एक साथ हम 75 क्वेश्चन को टोटल डिस्क्राइब डिटेल वाइज करके देखेंगे, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने इसका पिछला वाला प्रैक्टिस सेट नहीं देखा है तो वो भी देखिए, इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, तो आप जाकर चैनल पेज पर से वहां से भी देख सकते हैं एक साथ। सबसे पहले हम हिंदी के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन लेते हैं, कुछ इस तरीके से दिया गया है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है, इसका चयन करना है, ठीक है। जैसे कि दिया गया कि महादेवी जी ने हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी। अब यह महादेवी जी हिंदी का सुविख्यात कवित्री थी, यहाँ पे जो है ये अंडरलाइन किया हुआ है, इसको हमें बदलना है। इन चार ऑप्शन में से कौन एक सुटेबल होगा, ये गलत तरीके से लिखा है। अगर ये सही है तब आपको डीप ऑप्शन चुनना है, ठीक है। तो इसमें से बताइए कि क्या हो जाएगा इसका आंसर। आंसर इसका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। आंसर इसका क्या होगा ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करेंगे तो उपयुक्त वाक्य में अगर देखा जाए तो रेखांकित जो खंड दिया गया हिंदी का सुविख्यात कवियत्री थी, तो इसमें अगर देखा जाए तो ये अगर सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प की बात करेंगे तो इसमें हो जाएगा बी पार्ट, ठीक है। हिंदी की सुविख्यात कवियत्री थी, ना कि का। यहाँ पे का दिया गया जो कि गलत है, क्योंकि महादेवी जी अगर बात करेंगे तो ये जो है स्त्रीलिंग में आएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से महिला है तो यहाँ पे की होना चाहिए था, और यहाँ पे थी सिर्फ थी लिखा, ना कि थी होना चाहिए था, ठीक है। इस था के बीच में यहाँ पे बिंदी होनी चाहिए थी। तो आपका आंसर इसमें बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी पार्ट से इसको जो हम कन्वर्ट मतलब बदल सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं यूपी पुलिस कांस्टेबल के बेस्ट बुक के बारे में। अगर चक्षु प्रकाशन की जो निकाला गया है स्टडी गाइड, साथ ही साथ प्रैक्टिस सेट और सॉल्व पेपर निकाला गया है ये बुक, तो आप इसको जो है बाई कर सकते हैं। आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा, ठीक है। इसमें इतना सारा जो है सॉल्व पेपर दिया गया है उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का, और साथ ही साथ 15 प्रैक्टिस सेट भी दिए गए हैं, तो आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। इस तरीके से क्वेश्चन को संकलित किया गया है सॉल्व पेपर को। साथ ही साथ इसमें जो दिया गया है वो आप देख सकते हैं कि इसका सोल्यूशन जो है पूरा डिटेल वाइज करके एक एक करके दिया गया है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट की बात करेंगे तो प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन कुछ इस तरीके से संकलित किए गए हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन है, ठीक है। और इसमें जो है डिटेल वाइज इसका सोल्यूशन भी दिया गया है। साथ ही साथ इसमें स्टडी गाइड के साथ आप इन स्टडी गाइड के अलावा इन चार बुकों को आप खरीद सकते हैं, ठीक है। इसके साथ नवीनतम पैटर्न यानी कि ये आपका प्रैक्टिस सेट वाला बुक है, और ये दो बुक जो है ये रीजनिंग का अलग से और हिंदी का अलग से बुक निकाला गया है, तो आपके एग्जाम्स के लिए जो है बहुत ही हेल्पफुल होगा। आप इसको जो है परचेज कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की बात करेंगे तो विभूति का पर्यायवाची क्या होता है, ठीक है। विभूति शब्द का पर्यायवाची क्या होगा ये बताना है। विभूति का पर्यायवाची की अगर हम बात करेंगे तो ऑप्शन कुछ चार इस तरीके से दिए गए हैं। विभूति के पर्यायवाची इसमें से पहचानना है कि क्या होगा, ठीक है। आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा, संपदा। संपदा जो होता है विभूति का पर्यायवाची होता है। इसके अन्य पर्यायवाची में ऐश्वर्य आता है, ठीक है, ऐश्वर्य भी याद रखिएगा। साथ ही साथ इसमें संपत्ति, ठीक है, संपत्ति या संपदा सब इसके पर्यायवाची हैं विभूति के, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो धन जो होता है इसका पर्यायवाची हो जाएगा, विभव भी हो जाएगा, ठीक है। विभव के अलावा वित्त भी इसका पर्यायवाची हो जाएगा। तो ये इतने सारे वित्त जो है धन के पर्यायवाची होता है, विभूति, विभव, वित्त, ऐश्वर्य, संपत्ति और संपदा, ठीक है। ये सभी याद रखिएगा। तो आंसर आपका इसमें बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो दिया गया वो वाक्य का भाग्य ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि जो कोई गलती दिया गया है, जैसे कि उसे परिश्रम करनी चाहिए और इस तरह अपनी कमी पूरी करनी चाहिए, कोई त्रुटि नहीं है। इस तरीके से बताना है कि किस पार्ट में त्रुटि है या फिर त्रुटि नहीं है, तो आपको चौथा इसमें विकल्प चुनना है। तो अगर हम देखें उसे परिश्रम करनी चाहिए जो लिखा हुआ है पहले पार्ट में, इसे उसे परिश्रम करनी चाहिए ये गलत लिखा हुआ है। इसके स्थान पर होना चाहिए था उसे परिश्रम करना चाहिए, तो ये वाक्य उचित होगा। तो आपका गलत कहाँ पर है, पहले वाले में गलत है, तो डी पार्ट इसका सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें गलती है, यह करनी नहीं करना चाहिए होना चाहिए था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरीके से क्वेश्चन बनता है, सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है वाक्यांश के लिए उसको हम एक शब्द में क्या कहेंगे।
तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सूर्य जिस पर्वत के पीछे निकलता है उसके लिए एक शब्द होता है उदयाचल। आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन। उसको हम क्या कहते हैं? उदयाचल कहते हैं। आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, उदयाचल। उदयाचल उदयाचल जो होता है कहाँ पर? तो पूर्व दिशा में स्थित उस पर्वत को कहा जाता है जहां से सूर्योदय होता है। और एक शब्द दिया गया अस्ताचल। अस्ताचल क्या होता है? तो सूर्य जहां पे अस्त होता है यानी कि बैठता है, यानी कि पश्चिम दिशा में सूर्य जिस दिशा में स्थित होता है, पश्चिम दिशा में स्थित वह पर्वत होता है जिसके पीछे सूर्यास्त होना माना जाता है, तो वो होता है अस्ताचल। आपका आंसर इसमें हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट, उदयाचल। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो दिया गया शब्द समानार्थी शब्द इसमें से बताना है सरस्वती का समानार्थी शब्द कौन सा होगा। ठीक है, सरस्वती का समानार्थी शब्द इसमें से देखा जाएगा तो ए पार्ट सही हो जाएगा, शारदा। अब इसके अन्य समानार्थी में भारती आ जाता है, भारती इसका अन्य समानार्थी के अंतर्गत आता है। वागेश्वरी भी होता है, ठीक है, वागेश्वरी भी होता है, ठीक है, सरस्वती का समानार्थी। साथ ही साथ इसमें अगर देखा जाए तो ज्ञानदा, ज्ञानदा इसका समानार्थी होता है। हंस वाहिनी इसका समानार्थी होता है, ठीक है, हंस वाहिनी इसका क्या होता है? समानार्थी होता है। महाश्वेता इसका समानार्थी होता है, महाश्वेता भी इसका समानार्थी होता है, ठीक है। वीणा पाड़, वीणा पाड़ भी इसका समानार्थी होता है। तो अब इसमें से कोई भी आ जाएगा तो आप सरस्वती के समानार्थी जो है बता सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसको भी याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द कौन सा है? इसमें से पूर्ण, 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 अब इसमें से पूर्ण शब्द कौन सा सही रूप से लिखा हुआ ये बताना है। तो शुद्ध अगर देखा जाएगा तो इसमें जो ए पार्ट में लिखा है पूर्ण ये सही है, बाकी सारे गलत हैं। तो करेक्ट आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी कौन सी दो मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो किया जाता है किंतु उनका समावेश स्वर में नहीं किया जाता? यानी कि दो ऐसी मात्राएं हैं जिनका प्रयोग तो करते हैं लेकिन उनको स्वर में हम गिनती नहीं करते, तो वो कौन सी हैं? तो वो दो हैं अंग और आहा, जिसको हम कहते हैं अयोग वाह। क्या कहते हैं इसको? अयोग वाह। अयोग वाह कहते हैं, जिसका हम मात्रा के रूप में इस्तेमाल तो करते हैं लेकिन इसको हम स्वर के रूप में जो है गणना नहीं करते। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये ना तो स्वर है ना ही व्यंजन है, किंतु ये स्वरों के सहारे चलते हैं। अगले प्रश्न की बात करेंगे तो अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि उल्लंघन का सही संधि विच्छेद करना। ठीक है, उल्लंघन का सही संधि विच्छेद क्या हो जाएगा? तो इसका उल्लंघन का सही संधि विच्छेद बताइए। आपके आंसर इसके तरीके से चारों ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से बताइए कौन सा आंसर सही हो जाएगा। तो उल्लंघन का सही संधि विच्छेद जो होता है वो उत प्लस लंघन होता है। उत प्लस लंघन इसमें अगर देखा जाए तो ये गलत है क्योंकि ये पूरा ता नहीं होता, इसमें व्यंजन वाला ता होता है, यानी कि ये सही हो जाएगा उतलंघन। उत प्लस लंघन बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अब जहां पे उत प्लस लंघन होता है यहाँ पे ता का लोप हो जा रहा है, तो ये किस प्रकार का स्वर है, किस प्रकार का मतलब संधि है? तो ये व्यंजन संधि का उदाहरण हो जाएगा। किसका उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का उदाहरण है, ये भी याद रखिएगा। कभी कभी ये भी पूछ लेते हैं कि व्यंजन कौन से संधि का उदाहरण है, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो दिया गया है कि उपसर्ग का प्रयोग होता है और उपसर्ग का प्रयोग जो है किसमें करते हैं ये बताना है, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग जो है किसमें करते हैं ये बताना है। उपसर्ग का प्रयोग इसमें किसमें करेंगे ये बताना, ठीक है। उपसर्ग का प्रयोग होता है कब होता है ये बताना। तो देखिए शब्द के आदि में होता है या शब्द के मध्य में होता है या शब्द के अंत में होता है, इसमें से कौन सा सही है? उपसर्ग का प्रयोग किस प्रकार होता है? तो उपसर्ग की अगर हम बात करेंगे तो देखिए शब्द के आदि मीन्स प्रारंभ में, शुरुआत में, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? शब्द के आदि में होता है, यानी कि शब्द के प्रारंभ में होता है, शब्द के पहले होता है। शब्द के अंत में क्या प्रयोग होता है? तो शब्द के अंत में जो प्रयोग होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। शब्द के अंत में प्रयोग जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर आपका इसमें ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। राजपुत्र में कौन सा समास है? ठीक है, ये बताना है। क्वेश्चन है राजपुत्र, राजपुत्र में समास बताना है। तो राजपुत्र का अगर समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाता है? तो राजपुत्र का अगर हम समास विग्रह करते हैं तो क्या हो जाएगा? राजा का पुत्र, राजा का पुत्र, ठीक है। और इस तरीके से अगर देखेंगे तो ये किस प्रकार के समास का उदाहरण है? तो ये जो है तत्पुरुष समास का उदाहरण हो जाएगा, तत्पुरुष। आंसर इसका क्या हो जाएगा? आंसर इसका हो जाएगा ए पार्ट। दोनों पद प्रधान हो जहां पे वो तत्पुरुष समास के अंतर्गत आएंगे और इसमें का कारक भी आ रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो है इसका क्या हो जाएगा? तत्पुरुष समास के अंतर्गत ही आ जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद क्या होगा? ठीक है, अन्वेषण का शुद्ध संधि विच्छेद बताना है। अन्वेषण, अन्वेषण का संधि विच्छेद अगर करते हैं तो क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण, अनु प्लस एषण हो जाएगा। और इसमें से कौन सा पार्ट सही है? तो वो सही है डी पार्ट, अनु प्लस एषण होता है। आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, अन्वेषण, ठीक है। अन्वेषण क्या हो जाएगा? अनु प्लस एषण हो जाएगा। आंसर इसका क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अन्वेषण का क्या अर्थ हो जाएगा? अनु प्लस एषण।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसमें दिया गया कि गिलास में थोड़ा दूध है, ठीक है। इसमें बताना रेखांकित शब्द विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आएगा। ये थोड़ा शब्द रेखांकित किया हुआ है और ये कौन से विशेषण के अंतर्गत आएगा ये बताना है, ठीक है। तो ये कौन सा, और अन प्लस एसड़ ये किस प्रकार का संधि है, तो ये यड़ संधि का उदाहरण है, ठीक है, यड़ संधि का उदाहरण है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमें बताना कि थोड़ा शब्द जो रेखांकित किया हुआ है ये किस प्रकार का विशेषण है ये बताना है, ठीक है। तो इसमें अगर हम इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा ये बताना है। तो राइट आंसर की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा आंसर हो जाएगा। तो देखिए थोड़ा शब्द जो है, थोड़ा क्या बता रहा है, थोड़ा एक परिमाण बता रहा है, किसी चीज का थोड़ा दूध है, यानी कि एक परिमाण बता रहा है ना, ठीक है। तो यहाँ पे परिमाणवाचक विशेषण हो जाएगा, ये परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। परिमाणवाचक विशेषण में क्या होता है कि कोई वस्तु है उसकी नाप या तौल का अगर बोध कराए तो वो परिमाणवाचक है, ठीक है। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है, मछली का पर्याय है या मछली का पर्यायवाची है। तो मछली का पर्यायवाची इसमें से कौन सा हो जाएगा ये बताना है, आंसर इसका क्या होगा। करेक्ट आंसर की बात करेंगे तो डी पार्ट सही है। झस शब्द जो होता है वो मछली का पर्यायवाची होता है, जबकि चपला शब्द ये दिया गया है ये किसका पर्यायवाची होता है। तो चपला शब्द जो होता है ये पर्यायवाची होता है जो है बिजली का, किसका होता है, बिजली का पर्यायवाची होता है। बिजली का पर्यायवाची क्या होता है, चपला होता है। इसके अलावा अगर हम देखेंगे इसमें बिजली का पर्यायवाची चपला हो गया। अक्ष जो दिया गया, अक्ष, अक्ष किसका पर्यायवाची होता है, तो ये आंख का पर्यायवाची होता है। अक्ष किसका पर्यायवाची होता है, आंख का। अगला दिया गया है तोय निधि, तोय निधि किसका पर्यायवाची होता है, तो ये समुद्र का पर्यायवाची होता है, ठीक है। तोय निधि किसका पर्यायवाची होता है, समुद्र का पर्यायवाची होता है। तो इस तरीके से ये हो जाएगा। चारों ऑप्शन हो गए। मछली के अन्य पर्यायवाची जान लीजिए, मछली का अन्य पर्यायवाची है सफरी, ठीक है। मछली का अन्य पर्यायवाची में सफरी भी आता है। झस तो हो ही गया। मीन भी होता है, मछली का अन्य पर्यायवाची क्या होता है, मीन होता है। जल जीवन भी मछली का अन्य पर्यायवाची में आता है, मछली का पर्यायवाची जल जीवन होता है। इसके अलावा मत्स्य, मत्स्य, ठीक है, मत्स्य क्या होता है, मछली का पर्यायवाची। तो ये सभी भी याद रखिएगा, कोई भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा ऐहिक शब्द का विलोम है, इसमें से ऐहिक शब्द का इसमें से कौन सा विलोम है ये बताना। ऐहिक शब्द का विलोम की बात करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा, पारलौकिक। आंसर क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन पारलौकिक हो जाएगा। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, ठीक है। अगर हम बात करेंगे सांसारिक जो दिया गया है, सांसारिक इसका जो है अगर देखेंगे तो भौतिक, भौतिक जो दिया गया ऑप्शन ए पार्ट में जो दिया गया भौतिक, भौतिक किसका जो है विलोम है, तो भौतिक जो होता है वो किसका है, आध्यात्मिक विलोम। भौतिक का विलोम क्या होता है, आध्यात्मिक विलोम होता है, ठीक है। भौतिक जो विलोम है वो किसका विलोम है, तो आध्यात्मिक का विलोम है। तो इस तरीके से याद रखिएगा, आंसर सी ऑप्शन ऐहिक जो होता है वो पारलौकिक का विलोम होता है। ऐहिक किसका विलोम होता है, पारलौकिक का विलोम होता है। आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चिर या फिर चीर का अर्थ क्या है, ठीक है। चिर और या चीर दिया गया है, इन दोनों में से कोई अर्थ बताना है कि इन दोनों का अर्थ क्या होगा। देखिए चिर दिया गया है या चीर, तो चिर की अगर हम बात करें, पहला वाला जो दिया गया है चिर, इसका अर्थ क्या होता है, चिर का अर्थ होता है पुराना, ठीक है, पुराना। इसका अर्थ क्या होता है, पुराना, ठीक है। और दूसरा जो चीर दिया गया है चा पे बड़ी की मात्रा, वो हो जाएगा कपड़ा। तो चिर और चीर में अगर हम देखा जाएगा तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर कौन सा सही है, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगल में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, जंगल में लगने वाली आग को कहा जाता है। इसका ऑप्शन चारों दिया गया है, चारों इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से क्वेश्चन, इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं। जंगल में लगने वाली आग को हम क्या कहते हैं, तो जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल कहते हैं। आंसर इसका ए ऑप्शन करेक्ट है, सॉरी बी ऑप्शन करेक्ट है। जंगल में लगने वाली आग को हम दावा नल कहते हैं, या फिर इसको हम कह सकते हैं दावाग्नि। इसको अन्य शब्दों में दावाग्नि कहते हैं, दावाग्नि, ठीक है। दावाग्नि भी जंगल में लगने वाली आग होती है। तो इस तरीके से इसका ये दोनों याद रखिएगा, ठीक है, दावा नल या दावाग्नि, ठीक है। इसके अलावा पेट की आग को हम क्या कहते हैं, पेट की आग जो लगती है, पेट में आग जो लगती है उसको हम कहते हैं जठराग्नि, जठराग्नि कहते हैं, या फिर जठरानल, ठीक है, जठराग्नि या फिर जठरानल कहते हैं इसको, ठीक है, जठराग्नि या फिर जठरानल कहते हैं। समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहते हैं, तो बड़वा नल, बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि, ठीक है, बड़वा नल या फिर बड़वाग्नि जो है समुद्र में लगने वाली आग को कहा जाता है बड़वाग्नि, ठीक है। तो इस तरीके से तीनों चारों याद रखिएगा। आंसर इसका जो हो जाएगा वो आपका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे तो वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना। इसमें कौन सा काल है, किस काल का प्रयोग किया गया है, ठीक है। वो आई हो तो मेरी चिट्ठी उसे दे देना, इसमें काल बताना है कौन सा। तो देखिए इसमें एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है कि अगर वो आया हो यानी कि आई हो, तो एक तरीके से संभावना हो गया ना। तो यहाँ पे कौन सा काल प्रयुक्त हो जाएगा आपको ऑप्शन देख के बताना है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है।
तो इसमें अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, इसमें संभावना व्यक्त किया जा रहा है, तो इस तरीके से आंसर क्या हो जाएगा, ये संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल का यह उदाहरण है, आंसर इसका क्या हो जाएगा, बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। जब वर्तमान काल में कार्य के पूरा होने की संभावना रहे तो उसे संभाव्य वर्तमान काल कहते हैं। तो यहाँ पे आपका आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आंसर आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, संभाव्य वर्तमान। ठीक है, संभाव्य वर्तमान काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वचन की दृष्टि से थोड़ा सही नहीं, जो जोड़ा सही नहीं है उसको बताना। ठीक है, कौन सा इसमें से गलत वचन की दृष्टि से गलत है ये बताना। ठीक है, तो लता का लताएं दिया गया है जो कि सही है, घोड़ा का घोड़े होता है वचन बहुवचन, ये भी सही है, किताब का बहुवचन किताबें होता है, ये भी सही है, लेकिन सखी का बहुवचन सखियां दिया गया है जो कि गलत दिया गया है। तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, कि सखी का जो बहुवचन होता है सखियां, यानी कि इस तरीके से सखियां लिखा जाता है जो कि इसमें गलत लिखा हुआ था। ठीक है, तो आपका आंसर इसमें डी हो जाएगा, क्योंकि गलत ही बताना था और गलत आपका डी पार्ट में है। अगला क्वेश्चन है, ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है, इसमें कारक बताना है। ठीक है, तो ठीक समय पर आ जाना, यहाँ में अथवा पर जहाँ पे आता है वो किस प्रकार के कारक का उदाहरण हो जाता है, तो वो होता है अधिकरण कारक का। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा, ठीक है, संप्रदान को के लिए, अधिकरण में पर, तो ये याद रखिएगा, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो में यहाँ पे पर आ गया तो ये अधिकरण कारक हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रहे हैं, शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। ये गलत वाक्य है, इसको शुद्ध करना है कि ये किस प्रकार से शुद्ध होगा। तो अगर हम देखेंगे इसमें तो किस प्रकार की शुद्धि, इसमें अशुद्धि यानी कि गलत दिया गया, तो इसमें देखिए क्रिया संबंधी गलत है, क्योंकि यहाँ पे चर रहे हैं जो लिखा हुआ है ये अशुद्ध वाक्य है, इसके स्थान पर रही हैं होना चाहिए था। ठीक है, रही हैं होना चाहिए था। शुद्ध वाक्य देखेंगे तो एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, शुद्ध गाय, एक गाय दो घोड़े और एक बकरी मैदान में चर रही हैं, तो इस तरीके से आंसर जो होगा वो सी पार्ट हो जाएगा, ना कि बी पार्ट। बी पार्ट में भी रही है लेकिन रही है लिखा है ना, तो यहाँ पे बिंदी नहीं तो इसलिए गलत हो जाएगा। तो आंसर आपका इसमें क्या होगा, सी पार्ट गलत हो जाएगा। ठीक है, सी पार्ट सही हो जाएगा, तो आंसर सी पार्ट सही। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ी किस भाषा की बोली है, इसमें से छत्तीसगढ़ी भाषा की अगर हम बोली की बात करेंगे, देखिए पूर्वी हिंदी के अंतर्गत तीन बोलियां आती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, तो ये जो आएगा ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आएगा। इसके अंतर्गत तीन बोलियां होती हैं, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी जो कि दिया गया, तो किस भाषा की बोली है, तो हिंदी, पूर्वी हिंदी की बोली हो जाएगी। ठीक है, और पश्चिमी हिंदी की अगर हम बात करें, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौरवी खड़ी बोली आती है, ब्रज भाषा आती है, बुंदेली आती है, हरियाणवी आती है और कन्नौजी बोलियां आती हैं। तो इस प्रकार से 5 बोलियां आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। इसके बाद राजस्थानी अगर की बात करेंगे तो इसके अंदर मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी आती है। बिहारी हिंदी की बात करेंगे तो इसमें भोजपुरी, मगही और मैथिली बोलियां आती हैं, तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से स्त्रीलिंग शब्द को पहचानिए, इनमें से कौन सा स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक है, तो जुराब जो लिखा हुआ है, जुराब शब्द क्या है, ये एक स्त्रीलिंग शब्द होता है जो कि ये तुर्की भाषा का शब्द है, तुर्की भाषा का शब्द है जुराब, तो ये स्त्रीलिंग आता है। जबकि कसीदा, कार, पजामा, कच्छा, ये सब क्या है, ये पुल्लिंग शब्द है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो निम्नलिखित से गेहूं का तत्सम रूप कौन सा होगा इसमें से, तो गेहूं का तत्सम रूप इसमें से होता है गोधूम। क्या होता है, गोधूम होता है गेहूं का तत्सम। जबकि गृद्ध जो दिया गया है और गो दिया गया है, ग्रंथ दिया गया है, तो इसके तद्भव क्या होता है, तो गृद्ध जो होता है इसका तद्भव होता है गीध। ठीक है, गीध होता है, और गो जो होता है वो गाय का तत्सम होता है। ग्रंथ की अगर हम बात करें तो ग्रंथ जो होता है वो गांठ का तत्सम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस रस को रसराज कहा जाता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, रस कौन सा रस है जिसको रसराज की उपमा दिया गया है, तो वो हो जाएगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस को क्या कहा जाता है, रसराज, इसको आदि रस भी कहा जाता है। ठीक है, इसका अस्थायी भाव क्या है, रति है, अस्थायी भाव या भी याद रखिएगा, रति है इसका अस्थायी भाव। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, चिर जोऊ जोरी जुरे क्यों न स्नेह गंभीर, ये घटिए वृषभानु जब वह हलधर के वीर, इसमें कौन सा अलंकार है, तो इसमें अलंकार की अगर हम बात करेंगे तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा, तो इसमें श्लेष अलंकार है। ठीक है, श्लेष अलंकार है। श्लेष का शाब्दिक अर्थ होता है चिपका हुआ। इसमें दो बातें आवश्यक होती हैं, एक शब्द के एक से अधिक हो तथा एक से अधिक अर्थ प्रकरण में जो है अपेक्षित हो, यानी कि श्लेष का अर्थ चिपका तो एक शब्द के अनेक अर्थ हों, इस प्रकार समझ लीजिए। यहाँ पे वृषभानुजा और हलधर जो है ये श्लेष शब्द हैं, श्लिष्ट शब्द हैं, जिनसे बिना आवृत्ति के ही भिन्न भिन्न अर्थ निकल रहे हैं। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे जो हो जाएगा श्लेष अलंकार हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना जो है किस वर्ष किया गया था? तो काशी नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना किया गया था 1893 ईस्वी में। आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट है। किसने किया था? तो श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह ने मिलकर किया था इसकी स्थापना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिए गए विकल्पों में से सही चयन, रिक्त स्थान भरना है। इंडोनेशिया में एक बार फिर ज्वालामुखी ने क्या बरपाया है? तो यहाँ पे भरना है, आपको ऑप्शन में दिया गया है कि यहाँ पे क्या भर दें उचित शब्द जिससे कि ये वाक्य पूर्ण हो जाए। तो इंडोनेशिया ने एक बार फिर ज्वालामुखी ने जो है कहर बरपाया। ज्वालामुखी क्या बरपाएगा? कहर ही बरपाएगा। तो इस तरीके से आंसर इसमें कहर सही हो जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 28 से 32 तक गद्यांश दिया गया। गद्यांश को क्वेश्चन दिया गया है 28 से 32, तो गद्यांश को पढ़िएगा। हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन दिया गया है गद्यांश से कि क्षितिज किसे कहते हैं? तो गद्यांश को जब आप पढ़ेंगे तो क्षितिज की अगर हम बात करें तो जहां धरती और आकाश मिलते हुए दिखाई देते हैं उसे जो है क्षितिज कहा जाता है। तो मिलते हुए जहां पर दिखाई देते हैं वहां पे आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। ठीक है, जहां धरती और आसमान मिले हुए दिखाई देते हैं उसे क्षितिज कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है यदि किसी का और छोर नहीं है तो क्या होगा? तो इस गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो यदि किसी का और छोर ना होना, इसका तात्पर्य सीमाहीन यानी कि अनंत, यानी कि जिसकी कोई सीमा ना हो, तो उसकी कोई सीमा ना हो। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी पार्ट करेक्ट है। फिट और इंसान शब्द है, किस प्रकार शब्द है फिट और इंसान? तो फिट और इंसान जो दोनों शब्द है, ये अगर भाषा के प्रयोग के दौरान अगर देखा जाए तो फिट और इंसान आगत शब्दों के उदाहरण है। आगत शब्दों के उदाहरण है, आंसर ए पार्ट हो जाएगा। ठीक है, फिट जो है अंग्रेजी और इंसान जो है अरबी भाषा का शब्द है। देखिए 4 प्रकार के जो है भाषा के प्रयोग के अनुसार तत्सम, तद्भव, देशज और आगत यानी कि विदेशी शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये दोनों क्या है? विदेशी शब्द हैं। विदेशी मतलब आगत शब्द। तो आगत हिंदी में सॉरी इंग्लिश में कहते हैं, तो फिट जो है वो अंग्रेजी शब्द है और इंसान क्या है? अरबी शब्द। दोनों विदेशी हो गए, तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बनारड शाह ने जीवन की उपमा किसे दिया गया है? तो गद्यांश को आप जब पढ़ेंगे तो उसमें जीवन की उपमा जो है एक खुली किताब के रूप में जो है दिया गया है। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि। तो गद्यांश को जब पढ़ेंगे तो हम बहुत बड़ा अन्याय कर रहे होते हैं यदि जब हम किसी को जीने का अधिकार नहीं देते। तो आंसर इसका क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करना है। मैं आपके सुखी जीवन की आकांक्षा करता हूँ। अब आकांक्षा शब्द जो है रेखांकित किया हो तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? ये गलत है। तो इसमें अगर देखा जाएगा तो देखिए हम रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए यहाँ पे सबसे उपयुक्त जो है वो कामना होना चाहिए था शब्द। ठीक है, मैं आपके सुखी जीवन की कामना करता हूँ। ठीक है, तो आंसर इस प्रकार शुद्ध हो जाता, तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुद्ध वर्तनी बताएं। इसमें से शुद्ध वर्तनी कौन सा होगा? तो देखिए उपयुक्त विकल्पों में अगर देखा जाए तो शोणित जो दिया गया है बी पार्ट। शोणित क्या है? शुद्ध रूप से लिखा, बाकी सारे गलत हैं। शोणित का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है रक्त, ब्लड जिसको कहते हैं। तो शोणित सही है, बाकी सारे गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गीदड़ भपकी मुहावरे का अर्थ बताना है। गीदड़ भपकी मुहावरे का अर्थ क्या होता है? तो इसका मतलब होता है झूठी धमकी देना। ठीक है, आंसर क्या आ जाएगा? सी ऑप्शन करेक्ट है, झूठी धमकी देना। नेक्स्ट क्वेश्चन है सम्मुख का विलोम शब्द क्या होगा? सम्मुख का विलोम शब्द की अगर हम बात करेंगे तो इसमें इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सम्मुख शब्द का विलोम होता है विमुख। क्या होता है? विमुख होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है, विमुख। ठीक है, प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। प्रमुख का विलोम क्या होता है? गौड़ होता है। और सम्मुख का विलोम विमुख होता है। प्रमुख का विलोम गौड़ होता है। मुख का विलोम जो होता है प्रतिमुख। मुख का विलोम प्रतिमुख होता है। ठीक है, मुख का विलोम प्रतिमुख होता है। अगला क्वेश्चन, दिए गए शब्दों में से किस भाग में त्रुटि है, गलती किया गया है? मुझे पैसे की आवश्यकता नहीं है, यहाँ पे कहाँ पे गलती की गई है? तो वाक्य में अगर देखा जाए तो आवश्यकता जो दिया गया है, आवश्यकता देखिए किस प्रकार लिखा है, ये गलत रूप से लिखा है, मात्रा के रूप में त्रुटि दिया गया है। यहाँ पे आवश्यकता जो है गलत रूप से लिखा है। तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आवश्यकता गलत है। यहाँ पे आवश्यकता किस प्रकार लिखा जाता है? तो इस प्रकार आवश्यकता इस प्रकार लिखा जाता है। ठीक है, यहाँ पे आ बड़ा नहीं है, तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, डी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सामान्य ज्ञान से। नवंबर 2023 में चर्चा में रही शीतल महाजन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो शीतल महाजन कौन है? शीतल महाजन कौन है? तो ये प्रसिद्ध स्काई डाइवर थी। ठीक है, तो ये चर्चित रहती है स्काई डाइवर। तो आंसर बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। 13 नवंबर 2023 को जो है वो माउंट एवरेस्ट के सामने 21,500 फीट की ऊंचाई से हेलीकॉप्टर से छलांग लगाने वाली विश्व की पहली महिला बन गई हैं। वो महाराष्ट्र राज्य की रहने वाली हैं और ये जो है महाराष्ट्र की रहने वाली शीतल महाजन को 2001 में जो है पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया है। तो आंसर बी पार्ट इसको याद रखिएगा, ये स्काई डाइवर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ जिले की सीमा निम्नलिखित में से किस जिले की सीमा को स्पर्श नहीं करती इनमें से? तो देखिए उन्नाव से लगती है, बाराबंकी से भी लगती है, हरदोई से भी लगती है, बलिया से नहीं लगती है। बलिया जो है उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है। ठीक है, जो कि
राज्य की सीमा से टच होता है। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा ए पार्ट। ये लखनऊ की सीमा से नहीं लगती, ठीक है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है, तो गोमती नदी के किनारे बसा हुआ, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में मध्य प्रदेश में किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती? मध्य प्रदेश से किस राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती इनमें से? तो देखिए, मध्य प्रदेश की सीमा जो है वो उत्तर प्रदेश से लगती है, ठीक है, राजस्थान से लगती है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो महाराष्ट्र भी टच होती है, ठीक है, महाराष्ट्र गुजरात से भी टच होती है, लेकिन झारखंड से टच नहीं होती। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा इसमें? सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, झारखंड से टच नहीं करती। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो दिया गया है कि सितंबर 2023 में संपन्न फुटबॉल प्रतियोगिता डूरंड कप किस खेल से संबंधित है? तो पहले यही याद रखिएगा, ये फुटबॉल से संबंधित है डूरंड कप, ठीक है। 132वां संस्करण जो हुआ, ये खिताब किसने जीता? तो ये अगर देखा जाए डूरंड कप जो हुआ फुटबॉल प्रतियोगिता 132वां संस्करण, इसका खिताब जो है मोहन बागान सुपर जॉइंट्स के द्वारा जीता गया। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सुपर जॉइंट ने किसको हराया है? तो ईस्ट बंगाल को हराया है, ठीक है, ईस्ट बंगाल को हराकर जीता है। और डूरंड कप जो है एशिया की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा एक खनिज उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता? तो इनमें से अगर देखा जाएगा तो अभ्रक जो है वो उत्तर प्रदेश में प्राप्त नहीं होता। बाकी ग्रेफाइट, प्लेसर गोल्ड, ये सभी जो है खनिज जो है पाए जाते हैं अल्प मात्रा में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कौन सा जिला परिषदीय विद्यालयों में स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है? तो स्मार्ट कक्षाओं के जो है संचालन में प्रदेश का पहला जिला जो बन गया है वो कौन सा जिला है? तो उस जिले का नाम क्या है? तो वो जिला है बरेली जिला, ठीक है, बरेली जिला। आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बरेली जिला। ये स्मार्ट कक्षाओं के संचालन में प्रदेश का पहला जिला बन गया है। उत्तर प्रदेश में नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है और किस जिले में किया जा रहा है? तो उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में जो है नॉलेज पार्क की स्थापना किया जा रहा है, सॉरी ग्रेटर नोएडा होगा। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है, ग्रेटर नोएडा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। नॉलेज पार्क की स्थापना की जा रही है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? इसमें से बताना है। तो मौर्य वंश का अंतिम शासक था बृहद्रथ। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहद्रथ था। आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सितंबर 2023 में किसे 53वां दादा साहब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2021 से जो है प्रदान करने की घोषणा किया गया है? देखिए 2023 में दिया गया 53वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, यह केंद्रीय और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री वहीदा रहमान को जो है प्रदान किया गया। तो आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और 52वां जो प्रदान किया गया था वो आशा पारेख को दिया गया था। इन्हें जो दिया गया था वो 52वां दिया गया था, 53वां वहीदा रहमान को दिया गया। 1 वाट घंटा किसके बराबर होता है? तो 1 वाट घंटा जो होता है 3600 जूल के बराबर होता है। आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? इनमें से वाराणसी बाबतपुर ये जो है हवाई अड्डा दिया गया है। लखनऊ में अमौसी हवाई अड्डा तो सही है। कानपुर में फुर्सतगंज हवाई अड्डा दिया जाए जो कि गलत है। ये फुर्सतगंज हवाई अड्डा अमेठी में है, ठीक है, कहाँ पर है? अमेठी में है। बाकी आगरा सही है, लखनऊ सही है, वाराणसी सही है। आपका आंसर इसमें सी ऑप्शन हो जाए, गलत कौन सा है? सी पार्ट गलत है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की अगर हम बात करेंगे तो ये हर वर्ष 11 मई को मनाते हैं। आंसर इसका क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। हर वर्ष कब मनाते हैं? 11 मई को मनाते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे तो 11 मई 1999 को भारत ने ऑपरेशन शक्ति के तहत जो पोखरण यानी कि जो राजस्थान में पड़ता है वहां पे अपना दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया था, उसी के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोटर वाहन की बैटरी में कौन सा अम्ल प्रयोग होता है? तो मोटर वाहन की बैटरी में अगर हम बात करेंगे तो संचायक बैटरी यानी सेकेंडरी बैटरी जिसको कहते हैं, वाहन और इन्वर्टर में प्रयोग में लाया जाता है। ये एनोड लेड की बनी होती हैं। इसमें कैथोड लेड ऑक्साइड से भरा हुआ लेड का ग्रिड होता है। इसमें H2SO4 विलयन जो है प्रयोग किया जाता है। तो H2SO4 जो कि डी पार्ट में दिया गया है, तो आंसर इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज विषय निम्नलिखित में से किस सूची में सम्मिलित है? तो पंचायती राज विषय की अगर हम बात करेंगे तो ये अगर देखा जाए तो राज्य सूची के अंतर्गत आता है। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पंचायती राज याद रखिएगा 73वें संविधान संशोधन के तहत जो है इसको भारत के संविधान में जोड़ा गया था। तो आंसर इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अक्टूबर 2023 में स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण कहाँ किया गया? तो स्टैचू ऑफ इक्वलिटी का अनावरण जो किया गया है ये अक्टूबर 2023 में कहाँ पर हुआ है? तो ये मैरीलैंड, अगर हम बात करेंगे मैरीलैंड अमेरिका में किया गया है। ये अमेरिका में पड़ता है। वहाँ पे 19 फीट ऊंची है, ये भी याद रखिएगा, 19 फीट ऊंची है प्रतिमा जिसका। और किसकी प्रतिमा है? तो ये अंबेडकर की प्रतिमा है, स्टैचू ऑफ इक्वलिटी, ठीक है, डॉक्टर अंबेडकर की प्रतिमा है जिसका अनावरण किया गया। स्टैचू ऑफ इक्वलिटी इसका नाम दिया गया और यह भारत के बाहर स्थित BR अम्बेडकर की सबसे ऊंची प्रतिमा है।
तो ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है हर वर्ष 29 अगस्त को। और ये हॉकी के महान खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद की जयंती होती है इस दिन, इसी के उपलक्ष्य में, इन्हीं के याद में मनाया जाता है। सारनाथ कहाँ पर स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो सारनाथ जो है उत्तर प्रदेश में स्थित है। कहाँ पर? वाराणसी में। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा। वाराणसी जिले में स्थित प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है। यहाँ पे महात्मा बुद्ध ने जो है अपना प्रथम उपदेश दिया था। तो आंसर सी ऑप्शन करेक्ट। मानव शरीर का रक्त बैंक कौन कहलाता है? मानव शरीर का रक्त बैंक की अगर हम बात करेंगे तो उसको हम कहते हैं स्प्लीन, या फिर उसको प्लीहा कहते हैं। स्प्लीन या फिर प्लीहा। तो ये मानव शरीर का रक्त बैंक कहलाता है। आंसर इसका बी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला ऑप्शन है, कौन सा भोजन तुरंत शक्ति प्रदान करता है? इनमें से कौन सा जो है भोजन तुरंत, जिसमें ग्लूकोज जो सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट माना जाता है और ये जल में घुलनशील होता है। इसका रासायनिक नाम जो होता है वो C6H12O6 होता है। और ये क्या होता है कि ये स्वाद में मीठा होता है और ये जो है तुरंत जो है एनर्जी प्रदान करता है। तो ग्लूकोज हो जाएगा आंसर डी। उत्तर प्रदेश विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसका आंसर क्या होगा? तो उत्तर प्रदेश की विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष बनाया गया था पुरुषोत्तम दास टंडन। किन्हें बनाया गया था? पुरुषोत्तम दास टंडन। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में स्थित है? ठीक है, मोढेरा का सूर्य मंदिर जो है ये किस राज्य में पड़ता है? तो ये पड़ता है गुजरात राज्य में। आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इसका निर्माण किसने करवाया था? तो भीमदेव प्रथम के द्वारा करवाया था। सोलंकी वंश का राजा था भीमदेव प्रथम, जिसने जो है मोढेरा का सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया था। निम्न में से सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा? इनमें से सर्वाधिक प्राचीन वाद्य यंत्र का नाम है वीणा। क्या नाम है? वीणा नाम है। आंसर इसका बी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत के समस्त राज्यों में क्षेत्रफल अनुसार उत्तर प्रदेश का स्थान किस राज्य के बाद आता है? तो देखिए, अगर हम बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश का वैसे देखा जाए तो चौथा स्थान आता है क्षेत्रफल के अनुसार। और उसके पहले तीन जो आते हैं वो राजस्थान पहले नंबर पर आता है। इसके बाद आता है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर, फिर आता है महाराष्ट्र तीसरे स्थान पर। तो उत्तर प्रदेश का स्थान जो है महाराष्ट्र के बाद चौथा स्थान आता है। तो आंसर बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय जो है ये पड़ता है द हेग। द हेग कहाँ पर है? नीदरलैंड में स्थित एक शहर है और वहां पर जो है इसका मुख्यालय है। ठीक है, प्रत्येक 3 वर्ष के बाद यहाँ पे 5 न्यायाधीश जो है सेवानिवृत्त हो जाते हैं और न्यायाधीशों का कार्यकाल कितना होता है? 9 वर्ष होता है। कितना होता है? 9 वर्ष होता है। तो द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति के द्वारा राष्ट्रीय आपात स्थिति की घोषणा किए जाने के बाद किस अवधि तक उसका अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा हो जाना चाहिए? तो इसके अगर हम आंसर की बात करेंगे तो ये अगर देखा जाए संविधान का अनुच्छेद तो 352(4) के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352(1) के तहत की गई आपात स्थिति की घोषणा अनुमोदन संसद के प्रत्येक सदन द्वारा 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। तो 1 माह के भीतर इसका हो जाना चाहिए। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई कितनी है? तो उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई की अगर हम बात करेंगे तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की लंबाई है लगभग 340.8 किलोमीटर, यानी 341 को कह देते हैं। तो 340.8 किलोमीटर इसकी लंबाई है और यह एक्सप्रेसवे गाजीपुर को लखनऊ से जोड़ता है। ठीक है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि लोकसभा में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष आवश्यक रूप से होना चाहिए? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 93 में यह उल्लेख किया गया है कि एक लोकसभा का अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष होना चाहिए। तो आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय की स्थापना किया गया? तो उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में यह पुलिस संग्रहालय बना हुआ है। तो आंसर सी ऑप्शन हो जाएगा गाजियाबाद। ठीक है, अगला क्वेश्चन की बात करेंगे तो अगला प्रश्न है, संगीत शिक्षा प्रदान करने हेतु उत्तर प्रदेश में स्थापित प्रथम संगीत विश्वविद्यालय कौन सा है? तो संगीत शिक्षा के लिए जो पहला संगीत विश्वविद्यालय स्थापित हुआ था वो था भातखंडे हिंदुस्तानी संगीत विश्वविद्यालय। तो आंसर इसका हो जाएगा सी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है, आंसर क्या जाएगा? सी ऑप्शन, जो कि ये लखनऊ में स्थित है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन की अगर हम बात करेंगे तो ये श्वेत क्रांति से संबंधित है। आंसर बी पार्ट, श्वेत क्रांति यानी कि दुग्ध उत्पादन। ठीक है, श्वेत क्रांति माने कि दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। तो इन्हें ये बी पार्ट इसका करंट हो जाएगा। ठीक है, नीली क्रांति की अगर हम बात करेंगे तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। ठीक है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो किस रोग से रक्षा करने के लिए शिशुओं को डीपीटी का टीका लगाया जाता है? तो डीपीटी का जो टीका लगता है वो शिशुओं को डिप्थेरिया, पर्ट्यूसिस और टेटनस के रक्षा करने के लिए लगाया जाता है। यानी कि ये डिप्थोरिया यानी कि रोहड़ी जिसको कहते हैं हिंदी में, और काली खांसी यानी कि कुकुर खांसी, काली खांसी और टिटनस।
ठीक है। तो डिप्थोरिया, काली खांसी और जो है टिटनेस, तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट, ठीक है। रोहड़ी, कुकुर खांसी और टिटनेस से आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिलान करना है इनमें से, हीराकुंड किस नदी किनारे, तो हीराकुंड की अगर हम बात करेंगे तो ये महानदी किनारे स्थित है। पोंग डैम ये कहाँ पर बना हुआ है, तो ये ब्यास नदी किनारे। टिहरी डैम ये भागीरथी नदी पर बना हुआ, और डीन डैम ये रावी नदी के तट पर बना हुआ है। तो इस तरीके से मिलान करने के लिए आ जाता है, ठीक है। तो ए बी सी डी, अगर हम इसको देखते हैं तो ए का 4, बी का 3, ठीक है, सी का क्या हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा, और डी का 1 हो जाएगा। तो 4 3 2 1 4 3 2 1 4 3 2 1, तो यहाँ सी पार्ट करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है इसमें, दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। माउंट आबू राजस्थान में स्थित है। कोडाई कनाल तमिलनाडु में स्थित है। शिमला उत्तर प्रदेश, जो कि गलत है। शिमला कहाँ पड़ता है, ये हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में स्थित है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा डी पार्ट। टीपू सुल्तान कहाँ का शासक था, तो टीपू सुल्तान की अगर हम बात करेंगे तो ये मैसूर का शासक था। आंसर सी ऑप्शन इसका भी राइट है, मैसूर का शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लाल मोहम्मडन ऑफ इंडिया, द लाल मोहम्मडन ऑफ इंडिया निम्नलिखित में से किसका समाचार पत्र था, तो ये समाचार की पत्र की अगर हम बात करेंगे तो ये जो है मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया था, तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, और जो बाद में अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय बना। और ये लाल मोहम्मदन ऑफ इंडिया जो है सर सैयद अहमद खान के द्वारा लिखित एक समाचार पत्र था। तो सैयद अहमद खान हो जाएगा, आंसर डी ऑप्शन करेक्ट। भारत में पहली बार 1853 में किस स्थान रेल यात्रा प्रारंभ किया गया, तो 1853 में जब रेल यात्रा पहली बार चलाया गया था तो बम्बई से थाड़े चला गया था, ठीक है। तो आंसर बी पार्ट हो जाएगा, बम्बई से थाड़े तक का यात्रा प्रारंभ किया गया था। क्रीमी लेयर किससे संबंधित है, तो क्रीमी लेयर की अगर हम बात करेंगे तो ये नवोन्नत वर्ग, सामाजिक और आर्थिक हालात से संबंधित चीजें हैं। तो आंसर सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, विश्व बाल श्रम निषेध दिवस कब मनाया जाता है, तो ये हर वर्ष मनाते हैं 12 जून को। आंसर ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 2002 में जो है अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के द्वारा इस दिवस को मनाया जाने लगा, और आंसर इसका ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। तो ये था ओवरऑल वीडियो जिसको हम लोगों ने देखा, डिस्कस किया। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों में शेयर भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए आज का वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं इसके नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में, तब तक के लिए थैंक यू।